हमारे जमीन पे उधर से कोई अगर अटैक हो और अगर उस अटैक आप कंट्रोल ना कर पाए। बड़ी खबर बता दें आपको, पाकिस्तान सीमा पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगी भारतीय वायुसेना। एलओसी के पास तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। जोधपुर एयरबेस पर तैनात होंगे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? भारतीय फौज की एलओसी पर जंगबंदी माहिरे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। यूएई एक रोल मॉडल बन जाएगा कि देखिए जी, हमने भी यूएई के नक्शे कदम पर चलना है। अगर यूएई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। ये अभी भी घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के समझते हैं जंग। जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये उस तरीके से तस्लीम शुदा नहीं है जैसे बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। एक ना सिर्फ ये केपीके में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के, और वो टीटी वालों को जो वो, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे ख्याल के मुताबिक तो खैर हमेशा से ही पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और पूरे साउथ एशिया के लिए एक फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं? मतलब हम जज्बा रखते हैं, जज्बा ईमानी रखते हैं, तो ये बताएं टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती? अगर जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी हो हमें उस पर यही सोच के तो हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वो 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच। नमस्कार दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ हमें हर रोज़ सुनने को या फिर हर अल्टरनेट डे पर सुनने को मिल सकती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमने ये हेलीकॉप्टर उतार दिया, हमने ये फाइटर जेट की एक्सरसाइज कर ली, हमने ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली, हमने इस कंट्री के साथ मिलकर यहाँ पर बॉर्डर के पास नेवी वाली एक्सरसाइज कर ली। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है अपाचे हेलीकॉप्टर की, ठीक है। उससे पहले हमने ये भी सुना था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास नेवी एक्सरसाइज हमने की है। उसके बाद जहीद हामिद की एक न्यूज़ ऐसी भी थी कि इंडिया जो है वो लद्दाख के अंदर एक एयरपोर्ट को कैसा कब्जाया जाता है, या फिर कहे कि एक पूरा का पूरा एयरफील्ड होता है उसको कैसे कब्जाया जाता है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अब आम होती जा रही है, और कभी ना कभी ये सारी, अगर मान लीजिए कि एक रिहर्सल है, तो उसका इम्प्लीमेंट जब होगा तब हमें देखने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इंडियंस जो है वो वेट कर बैठे हैं कि भाई कब हमें पीओके और जीबी घूमने का मौका मिले। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं, जिसमें वेस्ट ये सोच रहा है कि इंडिया को हम बहुत ज्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं? देखिए, अगर आप दोनों मुल्कों की पॉजिटिव रिलेशन से जो फायदे हैं, दोनों को बहुत ज्यादा है। मतलब अमेरिका का उतना पॉपुलेशन नहीं है जितना टेक एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में। तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन, इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएज वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फ़ायदा होगा ही। नासा में सारे इंडियन पड़े हुए हैं, आप देख लें जहाँ भी आईटी सेक्टर्स में। किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी के आप साइंस डिपार्टमेंट में जाएं और देखें प्रोफेसर्स कौन कौन से, दे आर ऑल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ये और बात है कि वो यहाँ आकर अपना ग्रेजुएट स्टडीज़ यहाँ पे करते हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज, बट दे आर ए मेजर फोर्स, मतलब कंपेयर टू दूसरे इमिग्रेंट्स जो दूसरे जगहों से आते हैं। और इट टेक्स तकरीबन 12 से 14 साल लगता है एक नए इमिग्रेंट को टू बिकम प्रोडक्टिव ऑन एवरेज, के वो मुल्क के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस करें। लेकिन जो इंडियंस बंदे आते हैं, खासतौर से टेक के बंदे, वो पैकिंग भी नहीं करते, दे आर प्रोडक्टिव। मतलब वो एक दिन आए, दूसरे दिन से वो जॉब पे लग जाते हैं, स्पेशली जो H1 वगैरह पे आ रहे हैं। सो द यूएस हैज लॉट ऑफ बेनिफिट, इंडिया को भी बहुत बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस अमेरिका से जाते हैं इंडिया के लिए। अमेरिका इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है
इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री की जो बूम है, इट इज इनडायरेक्टली, तो क्या डायरेक्टली कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिकाज कंजम्पशन। अमेरिका में ना सिर्फ वो लोग को भेज रहे हैं, बट बिजनेसेस भी, हजारों की बिजनेस हो रही है। वी आर लुकिंग एट $120 billion ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, इंडिया को टेक्नोलॉजी वगैरह का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ये एक छोटे से मुद्दे को लेकर ये जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी है, आई थिंक वो जो नेगोशिएशंस जो हो रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स, मतलब ये G20 समिट के पहले से चल रहे हैं। तो विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं गए हुए थे, फिर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद ब्लिंकन। तो उन डिस्कशंस में मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है यूएस को, एंड दे हैव रियलाइज कि हमने पिछले 1.5-2 साल से इंडिया के लिए जो चाहे वो हमने किया है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। इंटेलिजेंस शेयरिंग की, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश का जो एपिसोड हुआ, चाइना को लेके वी हैव प्रॉमिस टू गिव देम F414 इंजन्स की टेक्नोलॉजी, प्रेडेटर ड्रोन्स जो मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स है उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। वी आर फैसिलिटेटिंग आईफोन का शिफ्ट टू इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, एनवायरमेंटल डोमेस्टिक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में यूएस के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो द यूएस इज डूइंग अ लॉट फॉर इंडिया दिस फील। और इंडिया से जो थोड़े बहुत डिमांड्स थे, एक कि वो रशिया के साथ अपनी मिलिट्री डीलिंकिंग करे, वो नहीं हो रहा है। रशिया का तेल वो खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया का तेल खरीदने से यूरोप का फायदा हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज रीसेलिंग अ लॉट ऑफ दैट टू यूरोप। सो बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन आ गया वेयर द यूएस इज फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया एंड इंडिया इज फीलिंग बुलिड बाय द यूएस, बिकॉज इंडिया इज सेइंग कि ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। खुद के पास तो जहां भी टेररिस्ट है, जिसको चाहे उसको टेररिस्ट बना देते हैं और हमले कर देते हैं। और हम कह रहे हैं इतने सालों से कि भाई आपके पास खालिस्तानी पल रहे हैं, हमारी एम्बेसीज पे हमला कर रहे हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने 2 हिंदू टेम्पल्स पे हमले हो गए खालिस्तानियों के, यहाँ पर यूएस में। ये सारा एपिसोड होने के बावजूद, सो द इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द यूएस के दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो एकदम सडनली एक ऐसा सिचुएशन आया, बट वी डोंट नो फुल्ली टू व्हाट एक्सटेंट के ताल्लुकात खराब हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 2 इंडिकेशंस हैं। एक कि जो बाइडन ने अब इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके जवाब में इंडिया कह रही कि हमने फॉर्मली इनवाइट नहीं किया। वो अजीब सी बात है, मतलब मोदी ने अगर कह दिया तो क्या मोदी की जबान की कोई अहमियत नहीं है इंडिया के पास? आई मीन क्या व्हाट इज इंडिया सेइंग? अरे मोदी ने कहा भाई, डोंट टेक दैट सीरियसली, हमने खत थोड़ी भेजा आपको, कोई रिटर्न टाइप करके लेटर प्रिंट आउट करके लेटर हेड पे थोड़ी भेजा आपको। आई मीन दैट्स, वो अजीब सा जवाब है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फेस सेविंग वाला जवाब है। बट द पॉइंट इज कि बाइडन हैज डिक्लाइन। ये तीसरा मुसलसिल रिफ्यूजल है। ट्रम्प को भी 2 बार बुलाया था एंड ट्रम्प वेंट एक बार, बट नॉट फॉर द 26 जनवरी। द लास्ट टाइम जो हुआ था 2015 में, जो बराक ओबामा गए थे फॉर इंडिया रिपब्लिक डे। और फिर ये जो क्वाड का जो पोस्टपोन हो गया फ्रॉम 27 जनवरी से,